राजद को छोड़कर सीपीआई सबसे ज्यादा वोट ट्रांसफर करने वाली पार्टी है आज की तारीख में। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सीपीआई को 6 सीट मिला और मात्र 2 ही जीते। अगर इसके तह में आप जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि जैसे बछवाड़ा की सीट है वो सीपीआई को मिला, लेकिन वहां पर कांग्रेस के एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गए। माननीय तेजस्वी जी प्रचार में नहीं गए। अगर वो प्रचार में गए होते उस सीट को हम 20,000 से अधिक वोटों से जीते होते, जिसको हम महज कुछ सौ वोटों से हार गए। वो सीट हम जीतते। इसी तरह हरलाखी की सीट पर भी कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गए और वो सीट हम हार गए, नहीं तो हम जीते होते उन सीटों को भी। पिछली बार जो हमको 6 सीटों मिला, जो हमारा सांगठनिक आधार है, जो संघर्ष का आधार है, उसके मुताबिक हमको सीट नहीं मिला। हम उपेक्षित हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समझौता किया। समझौता इसलिए किया कि सीट से बड़ी राजनीति थी, लड़ाई बड़ी थी, और हम लोगों ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को महत्व दिया। राजनीतिक प्रतिबद्धता को माना कि बिहार से इस सरकार को हटाना है, बिहार के हित में। इसीलिए हम लोगों ने समझौता किया। हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हम लोग काफी चिंतित हैं कि अविलंब सीटों का समझौता हो, ताकि हम लोग फील्ड में जा सके, मैदान में जा सके और इस सरकार को हटा सके। नमस्कार, दी आज़ादी देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक कुमार। अब कुछ ही दिनों बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन अभी तक गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं सुलझा है, सीट शेयरिंग नहीं हुआ है। इसमें जो विलंब हो रहा है, इसको लेकर के आज सीपीआई और सीपीआईएम, जो दो प्रमुख वामपंथी पार्टी है, उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मांग किया कि जल्द से जल्द जो है महागठबंधन की बैठक हो और सीटों का मसला जल्द से जल्द सुलझाया जाए। हमारे साथ ओम प्रकाश नारायण हैं, जो सीपीआई के लीडर हैं। हम इनसे इस पूरे विषय पे बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग को प्रेस में आना पड़ा, प्रेस में आकर के कहना पड़ा कि भाई सीट बंटवारे में देरी हो रही है, इसे जल्द से जल्द कर लिया जाना चाहिए। आप लोग तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस बात को उठा सकते थे। क्या है पूरा? वोटर अधिकार यात्रा के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक नहीं हुई है। सीटों का बंटवारा बहुत जल्द हो जाना चाहिए। हम सीपीआई और सीपीएम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये परेशानी सिर्फ सीपीआई और सीपीएम के बीच नहीं है। आप अगर धरती पर जाएंगे तो आम मतदाता भी वहापोह और संशय की स्थिति में है। वो चाहते हैं कि अविलंब सीटों का बंटवारा हो, ताकि स्पष्ट हो जाए बिहार की राजनीतिक तस्वीर कि क्या करना है। इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। खास करके हम कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और सीपीएम जो हैं, हम गरीब पार्टी हैं, गरीब जनता के बीच में हम हैं, और हमको कोई कारपोरेट घरानों का पैसा नहीं मिलता, हम उसकी थैली नहीं लेते। हम आम जनता से 150 रुपया चंदा करके लड़ते हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अविलंब सीट का हो जाए, ताकि मजबूती से लड़ाई में हम जा सकें और इसको जीत सकें। क्या कहना चाहिए? इस बार आप लोगों ने बार बार इस मांग को दोहराया कि 24 सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले बार आप लोगों ने मात्र 6 सीटों पे लड़ा था। तो ये एडजस्टमेंट कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात आप ये जानिए कि 2005 ईस्वी में माननीय नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, हम सुशासन लाएंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। बिहार में आज कानून का राज नहीं है, अपराधियों की समानांतर सरकार है, हत्याओं का दौर बदस्तूर जारी है, लूट हो रहे हैं। बिहार की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। उनके जिम्मे में सिर्फ एक काम रह गया है, भूमि विवाद और दारूबंदी के नाम पर
वो कमाने खाने नोट बनाने में मस्त है। लोग तो कहने लगे हैं कि बिहार पुलिस के लिए भूमि विवाद और दारूबंदी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो रहा है। लॉ ऑर्डर बिल्कुल फेल है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले में माननीय नीतीश जी ने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आम आदमी अभी चला जाए अंचल कार्यालय, जमीन के दाखिल खारिज में अंचल अधिकारी बिना पैसा लिए किन्हीं का नहीं सुनता। कई बड़े पदाधिकारी कहते हैं अंचल अधिकारी को कंट्रोल में लाना संभव नहीं है। यही हार प्रखंड कार्यालय का है। प्रखंड और अंचल कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक हमारा बिहार भ्रष्टाचार की मार से करा रहा है। अब तो सीएजी का रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने में आ गया है कि 70,000 करोड़ रुपये जिनका कोई हिसाब सीएजी को नहीं मिला है, उनकी समझ है कि इन रुपयों का गबन कर लिया गया है। इसमें तो सरकार के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने बताया कि भाई ये देरी हुई है ऑडिट करने में, ये समय समय पे देरी होते रहती है, तो वो इसको आप गबन से कैसे जोड़ सकते हैं? वो लोग कह रहे हैं कि ये देरी हुई है और ये सबमिट किया जाएगा उनको। सरकार अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन हमको तो सीएजी के पक्ष को रखना पड़ेगा जिनको ऑडिट करना है। उन्होंने इन बातों को पकड़ा है और उन्होंने कहा कि ये गबन हुआ है। और आज अगर आप देखिएगा कि बिहार में सबसे भ्रष्टतम सरकार है, इससे बड़ी भ्रष्टतम सरकार आज तक बिहार में नहीं आई। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में तुरंत डी बंदोपाध्याय कमेटी की एक रिपोर्ट बनाई, कमीशन का गठन किया था। उन्होंने कहा कि हम भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट दिया और कहा 18 लाख एकड़ जमीन अधिशेष जमीन है, फाजिल जमीन है, जिनको गरीबों में बंटवारा करना है। 18 लाख एकड़ जमीन अधिशेष जमीन है, फाजिल जमीन है, जिनको गरीबों में बंटवारा करना है। लेकिन वो जमीन आज तक गरीबों के बीच बांटा नहीं गया। सीपीआई के लोग, हम लोग बराबर विधानसभा में जब इस प्रश्न को उठाते रहे कि इन जमीनों को गरीबों के बीच बांटिए, तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां है जमीन, जमीन कहां है। आप कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को, सीपीआई के लोगों को जमीन दिखता है, लेकिन अब जरा देखिए भागलपुर के पीरपैती में 1050 एकड़ जमीन 33 वर्षों के लिए ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से अडानी को लीज पर दिया गया, जिसमें 10 लाख से अधिक पेड़ लगे हुए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये कारपोरेट घरानों की सरकार है। ये बिहार के डबल इंजन की सरकार, ये आरएसएस नीति की सरकार, ये बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार का बिहार के गरीबों से लेना देना नहीं है। ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। इन सरकार को बदलना और इनके जगह पर एक नई सरकार बनना वक्त का तकाजा है। इसलिए हम लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, हम लोग काफी चिंतित हैं कि अविलंब सीटों का समझौता हो, ताकि हम लोग फील्ड में जा सके, मैदान में जा सके और इस सरकार को हटा सके। जी, हम फिर से अपने उस सवाल पे लौटते हैं कि इस बार आप लोगों ने बार बार इस मांग को दोहराया कि हम लोग 24 सीटों पे लड़ना चाहते हैं, और इसके बारे में बताया आप लोगों ने कि तैयारी भी हम लोगों ने कर दिया है अपने 24 सीटों पे। तो पिछले बार की चुनाव आप लोगों ने 6 सीटों पे लड़ा था, तो ये कैसे संभव है कि आपको इस बार 24 सीटें महागठबंधन में मिल जाएगी, जबकि और भी अलायंस में कुछ नए पार्टनर्स भी जुड़े हैं? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जब बिहार और झारखंड एक था, तो हम उस समय जनता दल था, राष्ट्रीय जनता दल नहीं थी। हम लोगों ने 52 सीटों पर लड़ा था और 26 सीट जीते थे। यूनाइटेड बिहार झारखंड में, गठबंधन में। आज भी बिहार में हमारा 243 विधानसभा में हमारा संगठन है। पिछली बार जो हमको 6 सीटों मिला, जो हमारा सांगठनिक आधार है, जो संघर्ष का आधार है, उसके मुताबिक हमको सीट नहीं मिला। हम उपेक्षित हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समझौता किया। समझौता इसलिए किया कि सीट से बड़ी राजनीति थी, लड़ाई बड़ी थी, और हम लोगों ने
अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता को महत्व दिया, राजनीतिक प्रतिबद्धता को माना कि बिहार से इस सरकार को हटाना है बिहार के हित में, इसीलिए हम लोगों ने समझौता किया। यहां पर हम कहना चाहते हैं, कुछ राजद को छोड़कर, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई सबसे ज्यादा वोट ट्रांसफर करने वाली पार्टी है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा वोट ट्रांसफर हम करते हैं। दूसरे घटक दल जो ज्यादा सीट 2020 के चुनाव में लिए, वो जीते नहीं। उन्होंने कई जगह निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके हमको भी हराने का काम किया। अगर वह उतना सीट लड़े हुए नहीं होते तो पिछली दफा ही महागठबंधन की सरकार बन गई होती, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने होते। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सीपीआई को 6 सीट मिला, वो मात्र 2 ही जीते। अगर इसके तह में आप जाइएगा तो पता चलेगा आपको कि जैसे बछवाड़ा की सीट है, वो सीपीआई को मिला, लेकिन वहां पर कांग्रेस के एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गए। माननीय तेजस्वी जी प्रचार में नहीं गए। अगर वह प्रचार में गए होते तो उस सीट को हम 20,000 से अधिक वोटों से जीते होते, जिसको हम महज कुछ सौ वोटों से हार गए। वो सीट हम जीतते। इसी तरह हरलाखी की सीट पर भी कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा हो गए और वह सीट हम हार गए, नहीं तो हम जीते होते उन सीटों को भी। हमारा ये कहना है कि हमको सीट मिले, सीपीआई को ज्यादा सीट मिलेगा, हमको सीट मिलेगा तो गठबंधन की भारी जीत होगी और सरकार बनाने में सहूलियत होगी। ये सीट दूसरे जगह जाएंगे तो जीत में दिक्कत होगी, जिसका उदाहरण 2020 का चुनाव है। और हमारा आधार चूंकि बिहार के 243 सीट में है, सभी इलाकों से अगर हम सीट लड़ेंगे तो हमारी जनता उत्साहित रहेगी और वो लड़ेगी। और जब जनता उत्साहित होकर लड़ाई के मैदान में रहती है तो उसका रिजल्ट ही कुछ और होता है। जैसे आपने बताया कि पिछले बार जो है कांग्रेस के कुछ निर्दलीय प्रत्याशी उतर गए थे, इस बार भी जिन सीटों पे आप लोग की ओर से दावेदारी आ रही है, उस सीट पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी, जैसे आप बछवाड़ा का उदाहरण ले सकते हैं, बेगूसराय का, इस बार फिर से वही उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है। पिछली बार हमको कम ही सीट मिले, हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन धर्म का पालन किया। जहां से राजद के उम्मीदवार थे उनको मदद किया, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको मदद किया, सीपीएम माले के उम्मीदवार उनको भी मदद हम लोगों ने किया। सीपीआई इस मामले में ईमानदार है, गठबंधन को ईमानदारी से लागू करती है। कांग्रेस भी अगर गठबंधन को ईमानदारी से लागू की हुई होती तो ये स्थिति नहीं होता, आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी अगर वो समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का खतरा है इस देश में, इस देश से उसको हटाना है, फासिज्म ताकतों को कमजोर करना है, तो उनको ईमानदारी से गठबंधन करना पड़ेगा, अपने वोटों को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और नहीं तो लगेगा कथनी और कदनी में फर्क है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो सुना आपने, हम बातचीत कर रहे थे सीपीआई नेता ओम प्रकाश नारायण से। इन्होंने बिहार में की राजनीति पे, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या है सीपीआई की रणनीति, इस पे बातचीत की। अभी इस वक्त जो है हम सीपीआई कार्यालय में हैं और सीपीआई और सीपीआईएम की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों दलों ने इस मांग को उठाया कि महागठबंधन के अंदर जल्द से जल्द सीटों का समझौता हो जाना चाहिए, ये चीज़ें सामने आ जानी चाहिए, ताकि चूँकि ये लोग बता रहे हैं कि भाई हम लोग गरीबों की पार्टी हैं, हम लोग को फंड कलेक्शन करना पड़ता है, लोगों को भी जाना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों में देरी ना हो, इसलिए इन तमाम कार्यों को बहुत जल्द कर लिया जाए ताकि गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद हो। तो मिलेंगे फिर इसी तरह के किसी अन्य शख्सियत के साथ बातचीत में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।